नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो में बताने वाला हूं कि परसेंटेज के फिक्स सवालों में ट्रिक में भी ट्रिक कैसे अप्लाई करें। ये ट्रिक का बाप है, देखिए कैसे होगा मैं बतलाऊंगा अभी। देखो, सबसे पहले इस सवाल का बेसिक जान लो। ये फिक्स सवाल है जो आसान सवालों में एक देता है एग्जामिनर। देखना, ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो देखिए, इसको सबसे पहले बेसिक से कैसे करते हैं। जिसमें से लगा रहता है वो हरदम नीचे रहता है, मैंने हर वीडियो में बताया है। ठीक है, तो ए से 10% अधिक है, यानी कि जो ए है बी से, तो यानी बी नीचे रहेगा। और बी का मान लीजिए कि 100 है। ठीक, 10% अधिक है कौन? ए। तो ए को 10% अधिक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। अब इसका रेशियो ले लेते हैं, तो इसका रेशियो लेने पर कितना हो जाएगा? 11/10। कभी कहीं आप पढ़े तो कि 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 में 1 जोड़ देने पर कितना हो जाएगा? 11/10। अधिक बोला है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा लाइन देखिए। दूसरा लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि बी ए से कितना परसेंट कम है। किसमें से लगा हुआ है? ए में। देखिए, किसमें लगा हुआ है? ए में। तो ए में लगा है तो ए का मान सबसे नीचे रखेंगे तो कितना हो है? ए का मान कितना है? 11 है और बी का मान 10 है। यानी कि ए से, यानी कि कितना आ जाएगा? ए नीचे आ जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा? 11। और कितना प्रतिशत कम है, तो यानी कि ए से कितना कम है? ये बी। ए से कितना कम है? 1। तो कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। परसेंटेज के लिए 100। परसेंटेज के लिए 100। तो 1/11 आप इस चार्ट में देख सकते हैं। आपको ये चार्ट पहले याद होना चाहिए कि 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33%, 1/3 और 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, आपको 1/7 14 2/7%। ऐसे आपको ये चार्ट कम से कम यहाँ तक याद होना चाहिए। उसके बाद से आप ट्रिक एकदम चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिए, 1/11 कितना है? 1/11 है 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 9 सही 1/11%। ठीक, इसका 9 सही 1/11% हो जाएगा। अब इसका ट्रिक देखिए, मैं चुटकियों में कर सकता हूँ ट्रिक से। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर पहले लाइन में दिया है 10%। तो 10% को आप बेसिक से जान। 10% मतलब 1/10। 10% मतलब 1/10। देखिए, इसमें चार्ट में भी दिया हुआ है या कहीं पढ़ते हैं। 1/10 हो गया। दूसरा है कि दूसरा क्या है? दूसरा लाइन अक्षर यह है अधिक। जस्ट परसेंटेज के पास में सटा हुआ कौन है? अधिक। यानी कि जो अधिक दिया है ना, तो सिर्फ 1 जोड़ना है। किस में? वो भी नीचे वाले में। देखिए, किस में जोड़ना है? 10 में जोड़ना है। तो 1/10 है तो इसके नीचे में 1/11। 1/11 चार्ट में क्या क्या है? 9 सही 1/11। यानी कि ये आपको चार्ट याद रहेगा तो आप चुटकियों में ऐसे सवाल, फिक्स सवाल को आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। आपको 2 सेकंड में आप एग्जाम में हल कर सकते हैं, ताकि आपका समय बच सके। नहीं तो आपको इसमें कम 10 सेकंड 15 सेकंड लगा देते हैं एकदम आसान सवाल में भी। ऐसे 3-4 ठे दे दिया तो आप तो 2 मिनट ऐसे ही खा जाएंगे। तो आप इसे 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए 10% की जगह आप मान लीजिए दे दिया 20% अधिक है तो कितना कम है? तो 20% अधिक है ना। 20% का मान कितना होता है? 20% का मान हो जाता है 1/5। कितना हो जाता है? 1/5। अब यहाँ पर दिया है पास में अधिक, तो अधिक दिया है तो इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे 1/6। 1/6 का मान कितना होता है? 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3। देखिए, आगे ना आंसर 16 सही 2/3%। इतना ही होगा। ठीक, अब कुछ भी कर लीजिए। आप बोल रहे हैं कि बार बार अधिक अधिक। यहाँ पर मान लीजिए कम है। ठीक, यहाँ पर दे दिया है कम है, यहाँ पर दे दिया है कि कितना अधिक है। ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। सिर्फ 20% का मान कितना होता है? 1/5। यहाँ पर पास में क्या कर दिया है? कम। तो इसमें से क्या कर देना है? घटा देना है। तो कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 का मान कितना होता है? 25%। इससे शार्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकायदा आपको ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए। 1/। अब एग्जामिनर क्या करता है? यही सवाल यही ऐसे ही आपको करना है, लेकिन उसका लैंग्वेज बदल दिया। जैसे कि मान लीजिए मैं ही रोज पढ़ाता हूँ। मैं रोज आज ऐसा शर्ट पहन कर रहा हूँ, कल दूसरा पहन कर रहूँगा, अलग अलग कपड़े पहन कर आकर पढ़ाता हूँ। ठीक उसी तरह एग्जामिनर सवाल ऐसे ही हल करना है, लेकिन उसका लैंग्वेज चेंज कर देता है बार बार। तो यहाँ दे देगा कि राम किया है, श्याम किया है, 20% अधिक है, तो श्याम किया है, राम किया है, ऐसे कितना परसेंट कम है। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि कार ए की चाल कार बी की चाल से इतना परसेंट अधिक है, तो कार बी की चाल कार ए की चाल से कितना परसेंट कम है। तो कुछ भी दे, हमको इसे पकड़ लेना है कि ये फिक्स टाइप का सवाल है और इसको पेन उठाना भी नहीं है। देखना, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे दे दिया 40% कम है। ठीक, 40% कम है तो बी के कितना परसेंट अधिक है? तो 40% का मान कितना होता है? 40% का मान 20% का मान 1/4, तो 2 गुना है तो 2/5, यानी कितना हो जाएगा? 2/5।
अब कितना कहाँ क्या दिया है 40% कम, पहले सटा हुआ में क्या दिया है कम, 40% में क्या दिया है कम, इसमें से एक घटा देंगे कितना हो जाएगा 2/4। अब बोलेगे दीदी इसमें इस चार्ट में तो है ही नहीं वो, तो इसको देखो कैसे हल करते हैं। 2/4 है ना, इसको कटा दो कितना नहीं, इसको 2/4 है तो क्या कर रहे हो 2 × 1/4 कर सकते हो। 1/4 का परसेंटेज तो आपको मालूम है कितना होता है 25%, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 50%। ऐसे हो सकता है। अब आपको यह भी बता सकता है कि औसत में भी ले जा सकता है कि 40 आंकड़ों का औसत 50 आंकड़ों से 10% अधिक है, तो 50 आंकड़ों के तुलना में 40 आंकड़ों का औसत कितना परसेंट कम है। आप सोचेंगे कि ये औसत का सवाल है, लेकिन औसत का सवाल नहीं है, ये परसेंटेज का फिक्स सवाल है जो आपको चुटकियों में हल हो सकता है। ठीक है, इस चार्ट में से ही सवाल दे देता है कि अगर दे सकता है कि राम का भार श्याम के भार से 10% अधिक है, तो श्याम का भार राम के भार से कितना परसेंट कम है। सवाल इसी तरीके से होगा, लेकिन उसका लैंग्वेज ही बदल दिया है एग्जामिनर ने। तो देखो कैसे होगा, 10% अधिक है ना, तो 10% अधिक का मतलब होगा 1/10, कम कितना कम है तो 1/9 कर दो, इसमें से 1 घटा दो, कम पूछा है कितना अधिक है, तो कैसे होगा उसका सवाल। 10% मतलब 1/10, कितना अधिक है तो अधिक है तो 1/11, 1/11 कितना होगा 9 सही 1/11%। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा।